क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कर्मयोगं वदतनः पुरुषो येन संस्कृतः, विदुये हाशु कर्माणि नैष्कर्म्यं विन्दते परम्। एवं प्रश्नं ऋषीन् पूर्वम् अपृच्छं पितुरन्तिके, नाब्रुवन् ब्रह्मणपुत्रास्तत्र कारणमुच्यताम्। नवयोगीश्वरों से राजा निमि ने कहा कि अब आप मुझे कर्मयोगम वदत, कर्मयोग के विषय में बताइए। कर्मयोग क्या है? कर्म, कर्म का कर्तृत्व भाव, उसका फल, इसके विषय में मुझे जानना है। और उससे निवृत्त होने के लिए क्या करना चाहिए, इसके विषय में भी बताइए। एक बार मैंने अपने पिता इक्ष्वाकु से ये प्रश्न पूछा था। इक्ष्वाकु के सामने उन्होंने सनकादिक ऋषियों से ये प्रश्न पूछा, पर सनकादिक ऋषियों ने उनको कोई उत्तर नहीं दिया। तो मैं जानना चाहता हूं इसका क्या कारण था कि मैंने तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा पर उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैंने तो पूछा था कि आप मुझे बताइए कि शीघ्रातिशीघ्र जीव मोक्ष प्राप्त कैसे कर सके और कर्म योग क्या है, इसके विषय में मेरी जिज्ञासा थी, पर ऋषियों ने बताया नहीं। तो आविर्होत्र नाम के जो योगीश्वर है वो राजा से एक बात बोल रहे हैं। देखो राजन, 3 प्रकार से कर्म होता है, 3 प्रकार के कर्म का वर्णन आता है। कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म अकर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिकः, वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः। कर्म, अकर्म और विकर्म। भगवान ने भी गीता में यही बात बताई है कि अर्जुन, कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मण, अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की गति बड़ी गहन। कारण ये है कि इसका प्रतिपादन करने वाले वेद है, और वेद कोई लौकिक पुरुष के द्वारा बनाया हुआ ग्रंथ नहीं है। वेद तो भगवान की श्वासोश्वास से स्वतः ही उत्पन्न हुआ। वेदस्य चेश्वरत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरय। इसलिए बड़े बड़े विद्वान भी उसके अभिप्राय को जानने में कठिनाई महसूस करते हैं, उसके विषय में नहीं जान पाते, क्योंकि वेद को ठीक तरह से समझने के लिए गुरुजनों की आश्रय की आवश्यकता पड़ती है। बिना गुरु आश्रय के वेद का तात्पर्यार्थ समझ में नहीं आता। तो योगीराज ने कहा कि तुम बालक थे, हो सकता है कि लड़कपन में होने के कारण जब तुमने पूछा हो तो अनधिकारी समझ करके उन्होंने इसका उत्तर ना दिया। कर्म किसको कहते हैं? कर्म माने शास्त्र विहित, जो शास्त्रों में हमारे कल्याण के लिए बातें आई हैं, शास्त्र में मनुष्य के कल्याण के लिए जिन कर्मों को करने के रूप में आदेशित किया गया है वह कर्म। शास्त्र ने कहा भाई प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए, उठ। सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, समृद्धि चाहते हो तो शास्त्र के अनुसार बताए हुए मार्ग पर चलो। जैसे कोई रोग हो जाए तो रोग से ठीक होना चाहते हो तो उसका तरीका ये है कि आप वैद्य के बताए हुए मार्ग पर चलो। कोई रोग हो जाए और डॉक्टर बोले भैया ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए,
तो अगर डॉक्टर ने हमको जो दवाई दी है और जो विधि निषेध बताया है, अगर उसका हम ठीक तरह से पालन करते हैं तो हमारा रोग ठीक हो जाता है। उसी प्रकार यदि हम जीवन में शांति चाहते हैं, अशांति से बचना चाहते हैं, दुखों से बचना चाहते हैं, सुख चाहते हैं, कष्टों से निवृत्ति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो उसके लिए वेद विहित कर्म का आश्रय लेना चाहिए। वेद हमको बताता है भैया मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। वेद हमको बताता है कि माता पिता गुरु को, अतिथियों को भगवान का स्वरूप मानो, उनका मान सम्मान करो, भाई उनका अनादर ना हो, अनावश्यक किसी से लड़ने मत जाओ, वार्ता भी सोच विचार के करो और सबसे प्रेम व्यवहार करो। तो शास्त्र मनुष्य के कल्याण के लिए जिन कर्मों को कहता है वह शास्त्र विहित कर्म है, उनको ही मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि वो वेद प्रतिपादित है, ईश्वर प्रतिपादित है। दूसरा है अकर्म, निषिद्ध कर्म। भाई वैद्य ने आपसे कहा कि आपको भैया भाई साहब बहुत शुगर हो गई है, लगभग 500-600 जा रही है, अब आप शक्कर बंद कर दो। उसने ये क्या करा, आपके लिए निषेध बताया, ये आपके लिए हानिकारक है, आप मत खाओ। और उसने विधान बताया कि आप एक काम करो, रोज नीम खाओ, नीम का तेल पियो। अब आप उल्टा कर लो, तेल तो पियो नहीं और शक्कर बढ़ा दो, तो रोग ठीक होगा? अरे रोग और बढ़ जाएगा। तो जैसे उस रोग की निवृत्ति के लिए वेद का बताया हुआ, वैद्य का बताया हुआ जो साधन है, विधि निषेध, उसका पालन रोगी करे तो ठीक हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य यदि अपने जीवन में कल्याण चाहता है, सुख चाहता है, तो जो वेद ने बताया है उसका पालन करना, और जिसके लिए वेद ने निषेध किया उसका भी ध्यान रखना। एक होता है शास्त्र विरुद्ध कर्म, विकर्म। एक तो निषेध हो गया, एक विरुद्ध हो जाता है। तो विरुद्ध कर्म कभी नहीं करना चाहिए। हिंसा करना विरुद्ध कर्म है, अनर्गल प्रलाप, दूसरों को कष्ट देना, ये कार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य के जीवन में निशाचरता बढ़ जाती है। पाप बढ़ने के कारण मनुष्य का अंतःकरण दूषित हो जाता है। पृथ्वी के ऊपर भार किसका है? तो विरुद्ध कर्म करने वाले लोगों का, जो शास्त्र का आश्रय ना लेकर के मनमाना कर्म करते हैं, उससे पृथ्वी कंपायमान हो जाती है। पृथ्वी के ऊपर भार उन्हीं का है। पृथ्वी ने कहा है, गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि दरिम एक पर द्रोही। उन्होंने कहा कि मुझे गिरि माने पर्वत, सरोवर, सागर, नदियां, इनका इतना भार नहीं लगता है जितना एक परद्रोही का, अकारण ही किसी से द्रोह करे, अकारण लोगों को परेशान करे। कुछ होते हैं ऐसे मनुष्य भी जो दूसरों को परेशान करते कि इससे दूसरे परेशान हो रहे क्यों। कुछ लोग ऐसे होते हैं दूसरों की आंखों में आंसू देख करके उनको सुख मिलता है। ऐसे लोग पृथ्वी के ऊपर भार होते हैं, क्यों? परद्रोही होते। परद्रोही पर दारत, परधन पर अपवाद। परद्रोही अकारण दूसरों से द्रोह कर रहा है, दूसरी की स्त्री में मन लगा हुआ, पर स्त्री गामी, और परधन दूसरे के धन में दृष्टि लगाए हुए, और पर अपवाद, कोई लेना देना नहीं, फिर भी वो बैठ गए और निंदा शुरू हो गई, चुगलियां शुरू हो गई, और उसको ताड़ना शुरू कर दिया। कई लोगों के शब्द इतने बड़े कड़वे खतरनाक होते हैं कि बिना बाण के भी वो बींध देते, बोलते ही ऐसा है। तो ऐसे लोग पृथ्वी के ऊपर भार होते हैं। परद्रोही पर दारत, दाररत परधन पर अपवाद। और ये मनुष्य के रूप में भी गोस्वामी जी ने कहा कि राक्षस ये ऐसे बढ़ गए। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, तेलम पट पर धन पर दारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। माता पिता का मान सम्मान नहीं करते, जो श्रेष्ठ पुरुष है, साधु पुरुष है, उनसे भी अपनी सेवा करवा ले।
जिनके अस आचरण भवानी ते जानो निशिचरतम प्राणी। जिनके ऐसे आचरण हो, भगवान शंकर ने कहा हे उमा तुम समझो वो साक्षात राक्षसी है। और जो शास्त्र विहित कर्म ना करके शास्त्र विरुद्ध कर्म करता है वो व्यक्ति पापी हो जाता है, और पाप होने के कारण उसका जीवन राक्षसी वृत्ति का हो जाता है। और पाप के कारण दरिद्रता बढ़ेगी, अशांति बढ़ेगी, रोग बढ़ेगा, दुख बढ़ेगा, कष्ट बढ़ेगा, विपदाएं आएगी। ये सब उसके मूल में कारण होता है पाप। और पाप निवृत्ति के लिए मनुष्य को पुण्य का आश्रय लेना चाहिए। पुण्य के लिए शास्त्र का आश्रय, शास्त्र को जानने वाले गुरुजनों की सन्निधि में बैठ करके अपने कल्याण के लिए उन कर्मों को करे जिससे उसका जीवन सुख में और आनंद में हो जाए। तो उन्होंने कहा देखो, क्योंकि वेद मनुष्य के कल्याण के लिए बोलता है, वेद चाहता है कि समस्त प्राणियों को सुख मिले, आनंद मिले, उनका कल्याण हो जाए। इसलिए वेद विहित मार्ग पर चलना चाहिए। और वेद को समझना बड़ा कठिन है। महापुरुषों की सन्निधि में बैठ करके जब हम वेदाध्ययन करते हैं, वेद श्रवण करते हैं, तो धीरे धीरे वेद के रहस्य को हम समझने लग जाते हैं। परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम कर्म मोक्षाय कर्माणि विधत्ते यगतम यगदम यथा। कहते हैं कि वेद परोक्षवाद, परोक्षवादात्मक, इसका मतलब है कि उसका शब्द कुछ है और अर्थ कुछ है। वेद के अर्थ को पढ़ोगे तो कुछ और दिखेगा, और उसका जो तात्पर्य अर्थ है वह कुछ और ही होता है। इसलिए वेद को समझना बड़ा कठिन है। कर्मों की निवृत्ति के लिए कर्म का विधान वेद करता है। समझ लो, किसी व्यक्ति को दिन भर में 100 सिगरेट पीने की आदत पड़ गई, जो कि हानिकारक है शरीर के लिए। अब वो डॉक्टर के पास में गया तो उसको डॉक्टर ने कहा कि तुम भैया दिन भर में ना 20 सिगरेट पिया करो। तो वो जो 20 सिगरेट की बात डॉक्टर कर रहा है, कोई विधान नहीं करना चाहता डॉक्टर। वो तो चाहता है कि ये इसकी 100 से 20 पे आ जाए, फिर 20 से धीरे धीरे कम हो जाए। अगर वहां डॉक्टर ने कहा तुम पियो, तो पियो के लिए क्या कहा, 20 सिगरेट पियो, क्योंकि वो 100 पी रहा था। तो उन्होंने सोचा एकदम से छूटेगी नहीं, धीरे 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 छोड़ने के लिए उसका विधान। इसलिए ही कर्म से निवृत्ति के लिए वेद कर्म का विधान बताता है। कारण है कि कर्म ही है जो मनुष्य को दुख दे रहे हैं। आज हमारे जीवन में सुख दुख का कारण हमारे कर्म है। कहीं हम दुखी हैं तो ये हमारे खुद की ही कर्म है, जो इस जन्म में नहीं तो जन्मांतर में हुए होंगे हमसे, जिसका फल आज हमको दुख रूप में, अशांति रूप में, कष्ट रूप में, रोग रूप में, संकट के रूप में प्राप्त हो रहा है। और जब हम शुभ कर्म करते हैं तो उससे बचते भी हैं, और समय रहते प्रायश्चित आदि कर लेते हैं तो उन पाप कर्म से बच जाते हैं। क्योंकि अगर मनुष्य से कोई पाप कर्म हो गया है तो समय रहते उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रायश्चित कर लेने से उस कर्म के फल से हम बच जाते हैं। यदि हमने प्रायश्चित नहीं किया और अब चले गए तो फिर उसका फल भोगना ही पड़ेगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कर्म करने से पहले कर्ता स्वतंत्र होता है। आप कोई भी कर्म करने से पहले स्वतंत्र हो, परंतु यदि वो कर्म हो गया तो फिर वो भोगे बिना समाप्त तो होगा नहीं। इसलिए कर्म करते समय भी सावधानी की जरूरत है। सावधानी के लिए गुरुजनों का आश्रय हो, ताकि हम शुभ कर रहे हैं अशुभ कर्म में हमको पता चले, और हम उन कर्मों को करें जिससे हमारा जन्मांतर सुधरे। हम उन कर्मों को करें जिससे हमारा यह लोक सुखी हो जाए। हम उन कर्मों को करें जिससे हमारा कल्याण हो जाए। वो शास्त्र के, वेदों के जो जानकार हैं उनके पास में जाने से प्राप्त होता है। और वेद के पास में जब हम जाते हैं तो वेद में जो जिन कर्मों की बात है वो कर्म इसीलिए बताए गए हैं कि तो तुमने पुराने कर्म किए जो बंधन कारक थे, उन कर्मों से बचने के लिए शुभ कर्मों का आश्रय शास्त्र देता है, जिससे मनुष्य का अपने कल्याण के रास्ते पर चल सके। कई बार होता है ना, छोटा सा बच्चा है, अब उसको कोई औषधि खिलानी है,
पर वो खा नहीं रहा, तो उसको लालच देना पड़ता है, हम तेरे को गाड़ी दिला देंगे, हम तेरे को ये कर देंगे, तू ये खा ले। तो जैसे वो लालच से वो चीज खा लेता है, वैसे ही वेद मनुष्य को फिर लालच देता है, भैया तुमको ये कष्ट है, तुम ये कम कर्म कर लो, तुमको ये चीजें चाहिए, ये कर्म कर लो, ये चाहिए तो ये कर्म कर लो। वो कारण ये है कि मनुष्य उन शुभ कर्मों को किसी भी प्रकार से करे तो उनके लिए कल्याणकारी होता है। जैसे कि आप मिठाई को किसी भी रूप में ग्रहण करो, मन से करो अच्छी बात है, बेमन से भी खाओ तो उसकी जो मधुरता है वो प्राप्त होती है। वैसे ही जो शास्त्र विहित कर्म है, वेद विहित कर्म है, वो जब मनुष्य करता है तो उसके लिए सुखरूप ही होता है, आनंद स्वरूप ही होता है। नाचरेत यस्तु वेदोक्तम स्वयमज्ञो जितेन्द्रिय विकर्मणा ह्यधर्मेण मृत्युर्मृत्युमुपैति सह। बहुत मुश्किल होता है वेदोक्त कर्म करना भी। अगर मनुष्य स्वतः ही करने लगे तो भटक जाता है, और जब गुरुजनों के सानिध्य में रह करके वो वेदोक्त कर्म करता है, उपासना करता है, साधना करता है, इसीलिए बताया गया कि कोई साधना करनी हो, उपासना करनी हो, तब भी गुरुजनों के सन्निधि में रह के करो, ताकि आपकी साधना उपासना ठीक तरह से चल रही कि नहीं चल रही ये पता चले, नहीं तो कहीं आप गलत राह पे तो ना निकल रहे हो। इसलिए नाचरेत यस्तु वेदोक्तम, जिनका अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, इंद्रियां जिनके वश में नहीं है, वे मन माने ढंग से वेदोक्त कर्म करने लग जाते हैं, तो उनके लिए वेद मार्ग नहीं है। उनको ये वेद मार्ग का अनुसरण विधि से ही करना पड़ेगा। आप औषधि रख लो और सेवन नहीं करो, और वैद्य को हमने कर लिया और उसको को हमने तो भैया रोज औषधि ले रहे हैं फिर भी हम ठीक नहीं हो रहे, तो बेचारा वो क्या करेगा भाई? जब तक वो अंदर नहीं जाएगी और विधि से नहीं जाएगी। उसने कहा ये लेना खाली पेट, और खूब आप चक पेट भरने के बाद में ले रहे हो तो औषधि काम नहीं करेगी। और उसने कहा ये आप भोजन करने के बाद लेना, और आप भोजन ही नहीं कर रहे हो, तब भी वो औषधि काम नहीं करेगी। वो तो उसकी विधि से करेगी। तो वेद का पालन भी विधि से होता है। जब विधि से करते हैं तो वो फिर हमको सुखदायक बन जाती है। आज इतना ही प्रवचन करेंगे, कल से प्रवचन जो है वो 9 बजे के आसपास कर लिया करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री श्री अम्बे मात की जय। पंखा चला।